कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। बता दें कि पिछले कई वर्षों से हम लगातार सुनते और देखते आ रहे हैं कि हमारे बिहार के जो युवा हैं वो पढ़ने के लिए देश के कई अन्य शहरों पर ही आश्रित हो रहे थे, लेकिन अब वो दौर बदला है। अब बिहार के बिहटा में यानी पटना बिहटा में गोल एजुकेशन विलेज के नाम पर एक संस्था बनाई है, जिसमें पुराने गुरुकुल की परंपरा को देखते हुए आधुनिक रूप से व्यवस्थित किया है और बड़ा ही बेहतर डेवलप किया है। उस संस्थान का पूरा रिव्यू हम आज आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर आपका बच्चा यहाँ दाखिला कैसे ले सकता है, यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या व्यवस्था है। इन सारी बातों पर यहाँ के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। अभी हम लोग गोल विलेज का जो एजुकेशन गोल विलेज है उसके लाइब्रेरी में आए हैं। लाइब्रेरी को सर यहाँ का हार्ट कहा जाता है, जरा सा लाइब्रेरी देखना चाहेंगे हम लोग। बिल्कुल, मैं चाहूँगा भी कि आप लाइब्रेरी देखें, क्योंकि इस पूरे कैंपस जो कि 14 एकड़ लैंड में फैला हुआ है कैंपस है, और ये खास करके पूरे ईस्टर्न इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कैंपस है जहाँ से सक्सेस रेशियो जो है ऑलमोस्ट 88%, 89%, 90% का रहता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ये रिजल्ट फैक्ट्री है। रिजल्ट फैक्ट्री, बिल्कुल, जहाँ की एक बार बच्चे अगर आ जाते हैं तो वो सक्सेस होंगे, वो यहाँ से रिजल्ट लेकर के यहाँ के गेट से बाहर जाएं। ये हमारा मकसद रहता है, हमारी पूरी टीम का मकसद रहता है, और उसी कारण से है कि हर चीज़ बड़े ही सोच समझ करके हमारे ऑनरेबल एमडी सर ने तैयार किया है। और इस लाइब्रेरी की जो बात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस कैंपस का लाइब्रेरी यानी कि हार्ट ऑफ द आप मान सकते हैं इस कैंपस का है। इस चीज़ को खास करके ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि एक बच्चे का जो सेल्फ स्टडी आर्ट्स होता है वो कभी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का भी होता है, हो जाता है। और वैसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो बैठने का जगह हो और जहाँ पे वो रह करके पढ़ रहे हो वो बिल्कुल ही साइंटिफिक वे में जरा प्रिपेयर किया गया। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्लैब बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा 5th फ्लोर जो है ये डेडिकेटेड है बच्चों की लाइब्रेरी के लिए। पहला ये 24/7 खुला रहता है, 24/7 यहाँ रूम में रह करके बच्चों को पढ़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि बच्चे जब बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो थोड़ी देर तक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो बेड पे सो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी कारण से उन्हें कहा गया है, स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ें। 24/7 खुला हुआ है, AC इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, यानी बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं है। चेयर से लेकर के बैठने का पोजीशन से लेकर के उनका लाइट सिस्टम जो रखा है वो हर चीज़ बड़ा ही सोच समझ करके आगे हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं बाहर के दृष्टि से ये अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कई लड़कियां हैं जो अभी भी लाइब्रेरी में स्टडी कर रही हैं, तो बारीकियों से हम एक चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। सर हम लोग अंदर से चल के जरा सा बिल्कुल व्यू को दिखाएं जी। अंदर के लिए मुझे लगता है कि अपनी साइड से, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं जी, तो पढ़ने के साथ ही साथ उनको आपस में डिस्कशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। जी। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि लाइब्रेरी बच्चे अगर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं तो बाकी जो बच्चे बगल में बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जस्ट लाइब्रेरी से सटे दोनों ही तरफ हम लोगों ने एक डिस्कशन रूम तैयार कर रखा है जी, इस साइड भी और उस क्लास दोनों ही तरफ कर रखा है। तो दोनों ही तरफ में बच्चे जो इस साइड में रह रहे हैं वो यहाँ पर आकर के कर लेते हैं, जो उस साइड में उनको इतनी दूर आनी नहीं पड़े बात यहाँ पर, इसलिए उनके उस साइड में हम लोग ने डिस्कशन। और ये आप लोग जान सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का अलग लाइब्रेरी है और बॉयज हॉस्टल का अलग लाइब्रेरी है, और डिस्कशन रूम उसके साथ में अटैच्ड है कि बच्चों को जब डिस्कसन करना होता है, जिन भी लोगों से डिस्कसन करना है वो यहाँ पर आकर के आपस में डिस्कसन करते हैं, फिर वापस अपने सीट पे जाकर के वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों को भी खास करके ध्यान में रखा गया है कि बच्चे हर तरह से अपने आप को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए साउंड रहे हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा लाइब्रेरी का है, और दोनों ही साइड में हम लोगों ने एक ऑफिस एरिया मॉनिटर करने के लिए रखा है जी, इन पूरा व्यवस्था। हाँ, इसके तहत क्या होता है कि दोनों ही साइड में अगर कोई बच्चे अपने सीट्स पे नहीं प्रेजेंट है या किस टाइम पे आ रहे हैं तो थर्ड आई एक हमारे यहाँ बनता है। थर्ड आई में हर बच्चे का इंडिविजुअली टाइम नोट किया जाता है कि कितने देर वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, किस सीट नंबर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं वो जी, कितने देर वो रूम में रहे, कितने देर वो लाइब्रेरी में रहे, कितने देर वो डिस्कशन रूम में रहे, कितने देर वो डाउट्स में टीचर के पास गए और कितने देर वो क्लास में जाकर के पढ़े हैं। तो हर चीज़ का एवरी इंडिविजुअल बच्चे का खास करके ध्यान रखा जाता है और टाइमिंग नोट किया जाता है, और उसी के आधार पर उनको हम लोग काउंसलिंग से लेकर के सेमिनार से लेकर के सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, यानी कि हर बच्चे पे बारीक नज़र रखने की कोशिश की जाती है थर्ड आई रिपोर्ट के आधार पे। ये भी लाइब्रेरी का ही फॉर्मेट है, कुछ ओपन लाइब्रेरी है और कुछ आप देख रहे होंगे बॉक्स लाइब्रेरी को भी हम लोग नजदीक से देखेंगे। बॉक्स और हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, आ जाएंगे। बॉक्स लाइब्रेरी और ओपन लाइब्रेरी का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये दोनों रखने के पीछे भी एक मकसद है जी, आपस में बच्चों का कॉम्पिटिशन चलता रहता है जी। अगर बच्चे ने परफॉर्म किया
तो उन्हें ये लाइब्रेरी का हमें सीट देते हैं बॉक्स वाला। अच्छा। और अगर उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है तो फिर उन्हें ये आना पड़ता है। तो आपस में कॉम्पिटिशन बना रहता है, जिसके कारण हर बच्चा चाहता है कि मुझे वो हम बेहतर करें, बेहतर कर सकें। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए कंपटीशन बेहद जरूरी है। जैसा कि सर भी बता रहे थे, लाइब्रेरी आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे थे, लेकिन आज जो लाइब्रेरी हम देख रहे हैं, हमें भी ये पहली दफ़ा इस तरह की लाइब्रेरी देखने को मिल रही है। आप पास आके देख सकते हैं कि चेयर है, यहाँ बैठना है, बैठकर आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ लाइटिंग की भी व्यवस्था है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर आपका कंसंट्रेशन रहे, इसलिए बगल वाला लोग भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग भी लगा हुआ है और ये लाइट आपके आँख के लिए भी कोई हानिकारक नहीं है। आमतौर पर हम लोग जो ज़्यादा समय तक स्टडी करते हैं सर, तो आँख पर भी असर पड़ने लगता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया गया है कि इसका असर आँख पर नहीं पड़ रहा है, सीधा टारगेट पर ही फोकस कर रहा है। जी साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चे, खिड़की भी कुछ इस तरह से रखा गया है कि बच्चे अगर बाहर अगर झांकने की कोशिश करें तो सिर्फ ग्रीन एरिया उनको नजर आता है। यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ ग्रीन एरिया ही उनको नजर आता है, हरा भरा। तो बच्चे के लिए इफिशिएंसी बच्चों की बढ़ती है। हम लोग देखते हैं 8-8 घंटे तक चेयर भी जो उस तरह का रखा गया है कि बच्चे 7 से 8 घंटे आराम से बैठ सकते हैं जी। वो कोई पेन नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा, ये चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। आइए और चीज़ें। दूसरा है कि बच्चे मोटिवेट भी होते हैं जब देखते हैं कि उसका बगल में कोई पार्टनर अगर पढ़ रही है तो वो क्यों नहीं पढ़े, तो वो एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और वो भी इस तरह से लाइब्रेरी में आते हैं और पढ़ाई करते हैं। खास करके इस कैंपस को, जो कि बहुत बड़ा है, हालांकि मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 14 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, लेकिन इस चीज़ को खास करके ध्यान रखा गया है कि ग्रीनरी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा प्लांटेशन हो सके, उसको किया गया है, ताकि बच्चे जब कमरे से बाहर निकलें, सुबह हो या शाम हो, कभी भी वो निकलें, तो कम से कम उनके पास सूदिंग माहौल क्रिएट कर सकें। और ग्रीनरी से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है मैसेज उन बच्चों को देने के लिए। और जब इस कैंपस का नाम ही है एजुकेशन विलेज, तो वो विलेज वाली फील वो आती है, इसलिए हर वो छोटी छोटी जगह को यूटिलाइज यहाँ पे किया गया है प्लांटेशन के थ्रू, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जा सके। अच्छा, इस कैंपस को बने हुए कितने दिन हो गए सर? ये कैंपस हमारा ये 6 वर्षों का लगभग सफ़र यहाँ पे तय हुआ है, और इस 6 वर्षों में ही लगातार हम लोग इसको, और भी अभी डेवलपमेंट का कई फेज़ हैं जो कि अभी चल रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि P1, P2, P3, P4 करके बिल्डिंग्स बन चुके हैं, और अभी भी कुछ डेवलपमेंट अभी बाकी है, जिसको कि धीरे धीरे हम लोग सतत प्रयास के तहत हमारी टीम पूरी करते चली जा रही है इसको। अच्छा, जो 26 वर्षों का जो जिक्र हो रहा है, जी 26 वर्ष में 17,000 डॉक्टर इस फैक्ट्री ने दिए हैं, सक्सेस फैक्ट्री में दिए हैं, उस पर थोड़ा सा आप अगर पीछे के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो 1997 से ये सफ़र शुरुआत हुई थी, और 1997 में जो उस समय का जो प्रिपरेटरी इंडस्ट्री था और आज की इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव हुआ। बिल्कुल। तो इतने वर्षों से लगातार अगर बात करें तो पूरे ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ संस्थान ऐसे हैं जो कि सरवाइव कर पाए हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देकर कहीं कोई संस्थान सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे पास बच्चे भी बड़े मेहनती मिले, पेरेंट्स का ट्रस्ट भी उतना ही ज़्यादा हमें मिला, और हमारे यहाँ पे टीचर्स और मैनेजमेंट का सपोर्ट भी उतना ज़्यादा मिला कि अब तक लगभग 17,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स न केवल इंडिया में बल्कि अब तो अब्रॉड में भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम अपने आप को, हमारी पूरी टीम खुशनसीब मानती है इस मामले में कि इतने रिजल्ट के साथ आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इससे पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने 25 वर्षों का सफ़र के लिए गोल्ड उत्सव मनाया था, और इस बार फिर से उसको हम लोग 26 वर्षों के सफ़र के साथ इसको हमने शुरू किया। तो 17,000 डॉक्टर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और मुझे लगता है कि गोल्ड का एक छोटा सा योगदान है इस पूरे सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए, नेशंस के लिए, जो कि ये कारवां हम लोग आगे भी अभी बढ़ाते हैं। अच्छा, हम लोग आसपास के कई राज्यों का भ्रमण किए हैं, तो कई राज्यों के भ्रमण में हम लोग इस तरह का कैंपस नहीं देख पाए हैं, क्योंकि कंपनियां तो बहुत हैं, शिक्षण एजुकेशन में बहुत सारी बड़े नाम हैं, लेकिन ऐसा कैंपस लोगों के पास नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछ दिया, और सवाल के साथ ही आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर सच में देखा जाए तो एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पे लेने वाले लोगों की संख्या बड़ा ही कम है। हमारे ऑनरेबल एमडी जो हैं विपिन सर, वो एजुकेशन को प्योर एजुकेशन तक ही रखना चाहते हैं। गुरुकुल की जो परंपरा थी उसको अभी वो कायम, पहले गुरुकुल की परंपरा थी। तो ये आपको कई बार गोल्ड विलेज को कहा भी जाता है कि मॉडर्न गुरुकुल है, एक नाम ये भी दिया जाता है, और ये नाम हमारे बहुत सारे एलुमनाई ही लोग नहीं दिया है जो कि यहाँ से निकले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मॉडर्न गुरुकुल की ही कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर ये चला है। तो शुद्ध रूप से पढ़ाई और बच्चों का रिजल्ट, ये सोच के साथ ही इस चीज़ को डेवलप किया गया, और यही कारण है कि हम लोग, हमारी पूरी टीम जो होती है इसी पे फोकस करती है कि एक बच्चे का रिजल्ट कितना बेहतर तरीके से बनाया जाए। अच्छा, इस मॉडर्न गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ, ये बच्चे वो होते हैं जो कि जिनका कि मकसद होता है कि मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वैसे स्टूडेंट जो चाहे किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से या स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मौका देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ
कि इस बार हम लोगों ने अपने रिजल्ट, अपने पूरा एडमिशन डेटा को रिसर्च करा था पिछले 2-3 साल से, तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब जगहों से बच्चे अब आ रहे हैं यहाँ पर इस कैंपस के लिए और यहाँ पर रहकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव की बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, और अभी भी जो स्थिति है, एक बड़ा हिस्सा जो है कोटा की तरफ जाता है, कई अन्य शहरों में जाता है, और जब दूसरे शहर के लोग हमारे बिहार में आते हैं, निश्चित तौर पर हम बिहारी होने के चलते हम लोग गर्व महसूस करते हैं। बाकी देखिए अभी यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, आई लव फूल, ये वो लोग हैं जो इस संस्था से ये alumni हैं सारे के सारे जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अब ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बाकी और भी हम चीज़ें दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में देखिए किस तरह से एक बड़ी संख्या, हज़ारों की भीड़ यहाँ आप देख सकते हैं, और बाकी जो भी सेल्फी पॉइंट बना है वहाँ लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। बाकी चीज़ों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। So when I'm gonna say 3, 2, 1, you have to make noise, right? 3, 2, 1. सबसे ज्यादा प्राउड की बात क्या जानते हैं आप सब? सबसे ज्यादा जो हमारे सारे सम्माननीय माननीय गण आगे बैठे हैं, सबसे ज्यादा प्राउड की बात यह है कि सारी लड़कियों के लिए लड़के जो हैं वो आवाजें निकाल रहे हैं। क्या बात है! Boys, you guys are killing it right now. So energetic, sparking, and I'm damn sure that we all gonna dance together, right? चलो, तो थोड़ा ढोल बोल हो जाए, थोड़ा माहौल बना लेते हैं, ठीक है? चलो। सबने, are you guys ready? Yes. All right. अभिजीता, ready?